भाई जब आप पिरामिड के अंदर गए थे तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड है? हाँ हाँ, वो सब अलाउड है वहाँ तो उसके अंदर का कुछ बताओ, दृश्य कुछ पे। यार बढ़िया मैं क्या था तो उधर? छोटे वाले में गया था, वहाँ पे तो क्या था, बिल्कुल इतनी इतनी ही पतली सी बस रास्ता था जो ऐसे स्ट्रेट यूं डाउन जा रहा था। तो रेंगते रेंगते तो आप पहले नीचे जाओ, फिर नीचे जाके ये जितना कमरा है इससे लगभग 1/4 कमरा था वो बना हुआ, जिसमें अंदर बस पत्थर पड़े हुए थे और कुछ नहीं। अच्छा। तो अब वहाँ पे कई लोगों की मान्यता ये है कि पिरामिड्स बनाए जाते थे उस टाइम के राजा रानियों को दफनाने के लिए, बट एक्चुअल में आज तक कोई भी पिरामिड में से कोई मम्मी रिकवर हुई नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं वो एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी आप जैसे फ़ोटो में देखोगे ना पता नहीं चलेगा, बट वहाँ पे जितना ये सोफ़ा है ना, इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है वो, कई हज़ार किलो के पत्थर। तो सोचो आज से जितने साल पहले वो बने थे उस टाइम पे ना क्रेन होती थी, ना कोई ऐसे बड़े इक्विपमेंट्स होते थे जिससे बनाया जा सके, प्लस उनकी हाइट इतनी ऊंची। अब आप सोचो इतने हज़ार किलो का पत्थर कैसे उठेगा। हाँ, टॉप पे कैसे रखा जा रहा है वहाँ पर ऐसे कोई गाइड वाइड थे जो बता रहे थे कि हाँ ये किसकी हिस्ट्री है, ये तो वो भी यही बताते हैं कि हाँ, वो अपने। पूरा समझाते हैं आपको क्या हिस्ट्री है, बट कुछ गाइड बताते हैं कि ये एलियंस ने बनाए थे, कुछ गाइड्स बताते हैं कि उस टाइम के राजाओं ने बनाए थे और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए थे जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी को नहीं पता कि कैसे बनाए गए थे, इतने ऊंचाई तक पत्थर वो कैसे ले जाते थे, वो पत्थर आए कहाँ से, इतने टोड़े कहाँ से। तो जो हमने रैंडम वीडियोस में ही देखा है कि इतने भारी पत्थर हैं, परफेक्टली अलाइंड है, कैसे रखे, मतलब वो भी वही बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। सेम सेम, हाँ। अब मतलब अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है इस चीज़ को लेके कि क्या हुआ कैसे हुआ। ज़्यादातर मेजोरिटी लोग एलियंस का ही नाम लेते हैं कि दूसरे ग्रह से एलियन आए थे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिनसे उन्होंने बनाया। और उनकी जो पिरामिड्स के टिप है वो कॉन्स्टलेशन से एकदम परफेक्टली वो अलाइंड है। भी है, और एक दो चीज़ें और है कि पता नहीं अर्थ के सेंटर से भी कुछ ऐसा अलाइनमेंट है उस चीज़ का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, बट हो सकता है उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था भाई। भाई और ऐसी कौन सी कंट्री लगी, जैसे इजिप्ट की हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी, और ऐसे कोई देश हैं जो आपको लगे हो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है? एज सच तो नहीं, मतलब हिस्ट्री वाइज तो नहीं लगी उनमें से, क्योंकि इजिप्ट की ही सबसे पुरानी वो है एक तरह से आप देखोगे। बट हाँ, ईरान की वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो वहाँ का लैंडस्केप है या वहाँ का शहर है वहाँ के अलग अलग, उसमें अच्छा था। ईरान बढ़िया लगा? हाँ बढ़िया है बिल्कुल। भाई और कुछ बताओ ना इंटरेस्टिंग किस्सा क्या ट्रैवल के टाइम होता है। आपके पॉडकास्ट में हॉरर कंटेंट मैंने काफ़ी देखा, मतलब तो जैसे कि मैंने बताया मैं भूत प्रेत में वैसे विश्वास नहीं रखता, बट एक एक्सपीरियंस हुआ था और मेरे साथ। तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए, उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो इंडिया वापस आ गया था। बट यूके में एक एरिया है वेल्स का, वो एरिया मेरा बचा हुआ था, तो मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब ये चीज़ें तो सबने सुनी है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा रहता है, बट मेरे दिमाग में वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा बस एक बार इजिप्ट में ही वो एक्सपीरियंस किया था और कुछ खास था नहीं कभी। तो वहाँ एक जगह है कार्डिफ करके, सिटी का नाम है। तो वहाँ पे मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा, 2 BHK अपार्टमेंट था। एक तो वो शहर से बिल्कुल जंगल में, मतलब आसपास उसके 5-6 घर होंगे गिनती के, और उस 5-6 घर में मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा। मतलब एक लौता वो घर जहाँ पे मैं एयरबीएनबी के उसमें गया। मैं रात को 9 बजे पहुँचा, और मैंने एक दिन के लिए रुकना था, मतलब अगला दिन रुकना था, अगली रात, और उससे अगले दिन निकल जाना था वहाँ से। तो उस रात तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4-5 बजे होंगे, तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ बॉडी को जकड़ रहा हो, जैसे उस टाइप का कि एक बेचैनी सी फील हो रही थी सोते सोते। तो मेरी नींद खुल गई वही 4:30-5 बजे के आसपास। मेरी जैसी आँख खुली, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लाइट ऑन करके सो रहा था मैं, यहाँ से राइट साइड से कुछ चीज़ उड़ के लेफ़्ट साइड की दीवार की तरफ गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़ा सा चीज़ थी ब्लैक कलर की, वो राइट टू लेफ़्ट होके निकली। अब मुझे फट गई मेरी बहुत बुरी वाली, मतलब डर तो लगा ऑब्वियसली, बट अभी मैं जो सोचता हूँ मुझे लगता है कि वो चीज़ वो हो सकती है। कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आप एकदम से कच्ची नींद में उठते हो, या फिर आपकी आंखें बंद है लेकिन आप उठ चुके हो, तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा अंदर ही अंदर उड़ता हुआ दिखता है? भाई कभी हुआ नहीं यार हुआ है? आपके साथ? इससे पहले हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ कभी ब्लैक भी, ब्लैक। बट हाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, हाँ। बट मुझे ऐसा फील हुआ, और मैं नींद में नहीं था, मैं होश में था उस टाइम पे, कि एक प्रॉपर बड़ी सी चीज़ कुछ ब्लैक कलर की राइट से लेफ्ट की दीवार पे उड़ के गई जैसे। अब वो क्या था, मेरा मन का वहम था, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके अगले 2 दिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं क्यों। मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया, मैं सिटी घूमने भी नहीं गया, मैं पड़ा रहा वहाँ 2 दिन सिर्फ।
कि यहीं रहूंगा। यहीं रहूँगा। और उस टाइम मुझे फील भी नहीं हो रहा कि क्यों। और आप कुछ खा पी रहे थे रूटीन घर पे नॉर्मल? बना के, मैंने ना बाहर गया खाने, ना मैं नीचे गाड़ी के पास गया, मैं ऊपर खिड़की से बस देख रहा हूँ बाहर। और 2 दिन मैं वहाँ स्टे कर गया, मुझे खुद नहीं पता चला क्यों कर गया मैं। और मैं जब उस शहर से निकला और यूके लंदन पहुँचा अपनी दीदी के घर, मैं तब सोच रहा कि मैं कर क्या रहा था 2 दिन वहाँ पे। मतलब मुझे तो ना वहाँ रुकना था, मैं तो बस 1 दिन घूमने आया था और वो भी नहीं घूमा मैं सिटी में। और एक दिन एक्सटेंड भी करवा दिया। मैंने बकायदा ओनर को मैसेज किया कि मैं 1 दिन और रुक रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए उस चीज़ के, पता नहीं क्यों दिए, मेरे दिमाग में क्या चल मतलब रहा था अपने होश में नहीं दिया, ऐसा पता कह नहीं। रहे हो हाँ, आप? ये मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने करा क्यों, ये करा तो सही बट क्यों करा। बट जिस टाइम आप जैसे खाना बना रहे हो, खा रहे हो, अवेयर थे डर आप लग कि रहा था हाँ- मुझे, पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बार बार आपके साथ ऐसी फीलिंग होती है कि आप रात को पानी पीने उठे, आपको लगता है कोई दरवाजे के वहाँ देख रहा है, कोई गेट खुल रहा है। अब भले ही वहाँ कुछ हो भी ना, बट मुझे अंदर से लग रहा था। और मैं 2 दिन रुका क्यों वो मुझे आज तक नहीं पता। भाई ये उल्टा हुआ है आपके साथ, अक्सर लोग को डर लगता है वो भागते हैं, आप भाई रुक गए कायदे भाई, से डर तो लगा। चले ही जाना चाहिए था भाई। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर था, 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शन थी जो मुझे घूमनी थी, मैं वो भी नहीं घूमा। मैं 2 दिन वहीं पे ही पड़ा रहा लिटरली। और आपकी तबीयत भी सब खराब? सही, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम सब कुछ। वाह, पता नहीं ये नहीं कैसा समझ बोलता है आया जो मुझे। रोकना चाह रहा है जो यहाँ रह रहा है। भाई निकल गए तीसरे दिन, ये भी सही हुआ। भाई यार पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो भाई, फंस गए उसी फिर तो ओनर आता है, ओनर ही बचाता है। सही बात है भाई। अच्छा, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक सीरीज़ बना रखी है। मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो, ठीक है, आपने को मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान, बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे। तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक वीजा गया तो। नॉर्मल वीजा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज की के लिए होता है। हाँ, डेज़ के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना आइटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ, 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली। जी मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है।